नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना बंद होने के बावजूद एक साल में बीजेपी को कितने हजार करोड़ का चंदा मिला है, कांग्रेस और विपक्षी दलों के मुकाबले कितने गुना चंदा मिला है, जो सवाल खड़े करता है क्या राजनीति में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड बची है क्या। चुनाव आयोग को राजनीतिक दल जो जानकारी देते हैं उसे लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने जनसत्ता ने एक खबर छापी है और इस खबर में क्या जानकारी दी गई है, तमाम पार्टियों को कितना चंदा मिला है, किसने दिया है, पूरा विश्लेषण आपको दिखाएंगे। यह भी आपको बताएंगे कितने हजार करोड़ बीजेपी के अकाउंट में जमा हो चुके हैं। पहले बात करते हैं कि साल 2024-25 में किस पार्टी को कितना चंदा मिला और कहां से मिला। जो जानकारी पार्टियों ने चुनाव आयोग को दी है उसके मुताबिक क्या आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, पूरी कहानी आपको बताते हैं। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के चंदे पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। बीजेपी को रिकॉर्ड चंदा मिला है। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव वाले साल में बीजेपी को 6088 करोड़ का चंदा मिला। यह रकम पिछले साल के 3967 करोड़ के मुकाबले लगभग 53% ज्यादा है। साल 2024-25 में बीजेपी के अलावा कांग्रेस को कितना चंदा मिला है? देश के मुख्य विपक्षी दल को 522 करोड़ रुपए चंदा मिला है। अब कहां 6000 करोड़ से ज्यादा का बीजेपी का चंदा और कहां कांग्रेस का 522 करोड़। कांग्रेस के अलावा अगर दूसरे सभी दलों को भी मिला दिया जाए तो 1343 करोड़ बनते हैं, यानी कुल मिलाकर 1900 करोड़ भी नहीं बनते सारे विपक्षी दलों के और बीजेपी अकेली के 6088 करोड़। तो धन बल के मामले में कोई मुकाबला नहीं है, चंदे के मामले में दूसरे राजनीतिक दलों का कोई मुकाबला नहीं है बीजेपी के साथ, जबकि अकेले बीजेपी को इससे कई गुना ज्यादा फंडिंग मिली है। अब आपको बताते कि जो 2024-25 में बीजेपी को 6000 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला है तो वो कहां से मिला है, किसने दिया है। सबसे ज्यादा 3744 करोड़ इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए मिला है। यह कुल चंदे का लगभग 61% है। अब सवाल यह उठता है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट होता क्या है, वो भी आपको बता देते हैं, जिसके माध्यम से बीजेपी को यह चंदा मिला है। इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक संस्था है जिसका मुख्य काम व्यक्तियों कंपनियों से चंदा इकट्ठा करके उसे राजनीतिक दलों में बांटना है। ये चुनावी बोर्ड की जगह एक वैध और पारदर्शी तरीका है जो दानदाताओं की पहचान छिपाने की बजाय उन्हें पार्टियों तक पैसे पहुंचाने का एक माध्यम देता है, जिस पर टैक्स छूट भी मिलती है। इलेक्टोरल ट्रस्ट कैसे काम करता है? सबसे पहले पंजीकरण कराना होता है। ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी, गैर लाभकारी कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर होता है। इसके बाद ये चंदा लेता है व्यक्तियों से और कंपनियों से और उसके बाद पार्टियों को देता है। जो चंदा इसे मिलता है उसे तमाम राजनीतिक दलों को ये देता है और इसमें पारदर्शिता होती है। ये पारदर्शिता सुनिश्चित करता है क्योंकि दानदाताओं की जानकारी चुनाव आयोग के पास होती है, जबकि राजनीतिक दल को भी ये पता होता है कि चंदा कहां से आया है, जिससे चुनावी बॉन्ड की तुलना में ये ज्यादा पारदर्शी है। यानी इसमें यह भी जानकारी देनी होती है कि फला पार्टी का ये चंदा है, लेकिन माध्यम होता है इलेक्टोरल ट्रस्ट, मतलब बिचौलिए का काम करता है एक तरह से। टैक्स लाभ भी मिलता है। इन ट्रस्टों को राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे पर कर छूट भी मिलती है, जिससे ये कॉर्पोरेट जगत के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाता है। अब आपको बताते हैं कि देश के 9 इलेक्टोरल ट्रस्ट ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, जिसमें भारी अंतर नजर आता है। लगभग सभी बीजेपी पर ही फिदा दिखाई देते हैं। यह खबर आप देख सकते हैं। चुनावी बॉन्ड बंद होने के बाद ही इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए बरसे करोड़ों, जाने बीजेपी और कांग्रेस को कितना मिला चंदा। जनसत्ता की यह खबर आखिरकार क्या कहती है? जो देश के 9 इलेक्टोरल ट्रस्ट हैं उन्होंने कितना चंदा किस पार्टी को दिया है, लिस्ट पूरी छापी गई है। इसमें प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ये सबसे बड़ा इलेक्टोरल ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के पास चंदा देने के लिए आए 2668 करोड़ से कुछ ज्यादा पैसे और 2180 करोड़ के करीब अकेले बीजेपी को दे दिए और कांग्रेस को दिए सिर्फ 21 करोड़। मतलब बीजेपी को 2180 करोड़ और कांग्रेस को 21 करोड़, इतना अंतर है। उसके बाद प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट 214 करोड़ रुपए कुल मिलाकर इसके पास आए। 757 करोड़ से ज्यादा बीजेपी को दे दिए, कांग्रेस को दिए सिर्फ 77 करोड़। न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट 160 करोड़ रुपए कुल मिलाकर इसके पास आए। 150 करोड़ बीजेपी को दे दिए और 5 करोड़ कांग्रेस को दिए। इसके बाद हार्मनी इलेक्टोरल ट्रस्ट 35 करोड़ से कुछ ज्यादा पैसे इसके पास आए। 30 करोड़ से ज्यादा बीजेपी को दे दिए, कांग्रेस को कोई पैसा नहीं दिया। इसके बाद ट्रिम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट 25 करोड़ इसके पास आए। 21 करोड़ बीजेपी को दे दिए। जनसत्ता की खबर के मुताबिक कांग्रेस को कुछ नहीं दिया।
समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट एसोसिएशन 6 करोड़ इसके पास आए, 3 करोड़ बीजेपी को दे दिए, कांग्रेस को कुछ नहीं दिया। अब आपको बताते हैं कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के अलावा किस कंपनी ने बीजेपी को कितना चंदा दिया है। जो मोटे दानदाता हैं बीजेपी के लिए, उनकी लिस्ट भी छापी गई है कि किन बड़ी कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया है। इतने हजार करोड़ में 6000 करोड़ से ज्यादा का जो चंदा मिला है, उसमें बड़ी कंपनियों का क्या योगदान है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 100 करोड़ का चंदा दिया बीजेपी को। रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 95 करोड़ का चंदा दिया। वेदांता लिमिटेड 67 करोड़ का चंदा दिया बीजेपी को। मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड 65 करोड़ का चंदा दिया। इसके बाद डिराइव इन्वेस्टमेंट्स 53 करोड़ का चंदा दिया। मॉडर्न रोड मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड 52 करोड़ का चंदा दिया। लोटस होम टेक्सटाइल्स लिमिटेड 51 करोड़ का चंदा दिया। सफल गोयल रियल्टी एलएलपी 45 करोड़ का चंदा दिया बीजेपी को। आईटीसी लिमिटेड 39 करोड़ रुपए। ग्लोबल आईबी वेंचर्स एलएलपी 35 करोड़ रुपए। आईटीसी इंफोटेक इंडिया लिमिटेड 33.5 करोड़ रुपए। इसके बाद हीरो एंटरप्राइजेस पार्टनर वेंचर्स 30 करोड़ का चंदा। मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड 30 करोड़ का चंदा। सुरेश अमृतलाल कोटक 30 करोड़ का चंदा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 27 करोड़ रुपए का चंदा। तो ये मोटे दानदाता है बीजेपी के लिए। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बीजेपी की तिजोरी भरने का काम कर रही हैं। और कितने पैसे जमा हो गए तिजोरी में, और पिछले 20 साल में कितना बढ़ा है आंकड़ा। कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने पूरी जानकारी देते हुए कांग्रेस और बीजेपी का चंदा कैसे बढ़ता चला गया, इसे लेकर क्या खुलासा किया था संसद में, जरा देखिए। सभापति महोदय, पिछले 2-3 वर्षों से मैं हर इलेक्शन के बाद जैसे सभी पार्टीज को अपना हिसाब किताब देना होता है वो मैं दे रहा हूं, और जाहिर बात है कि मैं दूसरी पार्टीज का भी जो हिसाब किताब होता है उसको भी मैं देखता हूं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पब्लिक के लिए, सबके लिए वो वहां पर रहता है। सभापति महोदय, आप बड़े हैरान होंगे, सदन बड़ा हैरान होगा, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। हर इलेक्शन के बाद हम ये बताते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ, और साथ में ये भी बताते हैं कि कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इससे निकल करके आती है। 2004 के अंदर भाजपा के बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट के अंदर 2004 के बाद 88 करोड़ थे। हमारे कांग्रेस के बैंक के अंदर 38 करोड़ थे, लगभग 2 गुना भाजपा के हमसे ज्यादा थे। हमारी सरकार आई, ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ थी, तो ज्यादा स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें ज्यादा पैसा मिला, और भाजपा के बैंक के अंदर 150 करोड़ रुपए 2009 के बाद में आए, और कांग्रेस के बैंक अकाउंट के अंदर जमा 221 करोड़ रहे। ये 1.47 टाइम्स कांग्रेस के ज्यादा थे। 60-40 का रेशियो था। 2014 के बाद भी यह रेशियो 60-40 का रहा। अब उसके बाद 5 साल भाजपा आती। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया, 3562 करोड़ केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से आगे हुआ, 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था, 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 92-8 का। उसके बाद में 2024 आता है, और चौंकाने वाली फिगर सभापति महोदय, 3562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है, 10,107 करोड़ रुपया, 10,107 करोड़ रुपया, और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर है। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी। और रेशियो क्या है, 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में अपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा, किस तरीके से आप सोचते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पे होगा, ये हम लोगों को समझ नहीं आता। तो कांग्रेस का कहना है कि कोई मुकाबला नहीं है, धन के मामले में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड बची नहीं है, आसपास भी मामला नहीं है। और यह भी विपक्षी दल आरोप लगाते आए हैं कि कंपनियां डरती हैं, दूसरे दलों को चंदा देने से डरती हैं, कहीं ईडी की छापेमारी ना हो जाए, कहीं दूसरे विभाग, दूसरी जांच एजेंसियां मामले ना खोल दें, तो इसीलिए भी बीजेपी को ज्यादा चंदा मिलता है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि कंपनियों को लगता है कि बीजेपी को मोटा चंदा देने से हम सेफ हो जाते हैं। तो इस तरह की राजनीति की जा रही है, ये आरोप लगाते विपक्षी दल। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।